हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ आज जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप ये 6 लेक्चर्स प्रॉपरली देख लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है क्या? इसमें हर एक टाइप को मैंने कवर अप करने का ट्राई किया। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि सर वो डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है, किसी में ओपनिंग लिया है, क्लोजिंग लिया है, तो हम लोग को आंसर मैं अभी बोलता हूँ आंसर डिफर नहीं करेगा अगर आप प्रॉपर डेप्रिसिएशन कंसीडर करते हो तो। एक सम में मेरे को डाउट आया है आमला कंस्ट्रक्शन करके, कौन सा है भाई ये, कौन सा पेज नंबर? क्वेश्चन नंबर आज के लेक्चर में है वो सम। चलिए ठीक है, तो आज लाइव लेक्चर जब होगा तो लाइव लेक्चर में वो कंप्लीट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं, ये मैं जो टेक्स्ट बुक रेफर कर रहा हूं इसके अंदर पेज नंबर 118 पे है। पेज नंबर 118 सम नंबर 24, सिद्धेश कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। यहां पे मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एट अ टाइम एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, बट काम क्या है, एक ही चीज उधर यूज कर रहा हूं मैं। हो सकता है एक कॉमन मशीन यूज कर रहा हूं, हो सकता है एक कॉमन मटेरियल यूज कर रहा हूं, भाई इधर से उधर डाल, इधर से उधर डाल, ऐसा भी कर सकता हूं मैं। या तो मैंने सबके जगह पे अलग अलग लोगों को अप्लाई किया, सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है और सबको अलग अलग मेंटेन करना है। इट्स डिपेंडिंग कि अपने को कैसा इंफॉर्मेशन दिया है। अलग अलग बनाने के लिए बोला है, कॉमन बनाने बोला है, डिपेंड करता है। 3 अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाने बोला तो 3 अलग कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। कॉमन कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तो कॉमन। यहाँ पे मैं अभी 3 कॉन्ट्रैक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने कॉमन चीज लिखा है बाय WIB, मटेरियल साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। उसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होगा डेबिट, इनकम होगा वो क्रेडिट। चलिए देखते क्वेश्चन क्या है। Siddesh Construction Company has undertaken 3 contracts during the year and the following particulars is available. आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, सबसे पहला दिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सबका अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। एक 10 लाख का है, एक 25 लाख का और एक 7.5 लाख का है। मटीरियल इशूड टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब मटीरियल आया। मटीरियल आया तो भाई किधर जाएगा? डेबिट साइड पे। तो टू मटीरियल, मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी। पहले कॉन्ट्रैक्ट में 65,200, ठीक है। 24,500, फिर 1,89,600। क्या बात है, मटीरियल हो गया। उसके बाद क्या दिया है? लेबर दिया है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेता हूं, देखता हूं कोई एडजस्टमेंट इनसे रिलेटेड है क्या। ऑल कॉन्ट्रैक्ट वर कमेंस्ड during the current year. Total depreciation of the plant amounted to 11,200 and allocate the same to all contract in the ratio of the work certified. यहाँ पे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन पहले से दे दिया है और बोला इसको वर्क सर्टिफाइड के रेशियो के बेसिस पे डेप्रिसिएशन को एलोकेट करना है। कोई नहीं, हम कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं लेबर। तो सिंपल साइड टू लेबर, कितना भाई लेबर? 2,800। फिर उसके बाद 1,26,500। फिर उसके बाद 75,500। लेबर के बाद क्या है? 2 सब कॉन्ट्रैक्ट, कितना है जी? 72,800, 65,900, 28,500। उसके बाद सुपरविजन, वेरी गुड। सुपरविजन कितना है जी? तो सुपरविजन चार्जेस, सुपरविजन पहले में 12,000, दूसरे में 18,000, तीसरे में 15,000। फर्स्ट टू क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 2 आर्किटेक्ट, कितना है? पहले वाले में 10,000, दूसरे वाले में 15,000, तीसरे वाले में 25। कॉमन है, फटफट बना सकते हो आप। उसके बाद इंश्योरेंस, कितना है जी? पहले वाले में 3,000, 6,100, 7,400। चलिए 7,400। नेक्स्ट उसके बाद
वर्क सर्टिफाइड कितना है? 4 लाख। पहले वाले में 4 लाख, 5 लाख। दूसरे वाले में 5 लाख, 5 लाख। तीसरे वाले में 5 लाख। वर्क अनसर्टिफाइड। अब इससे मैं एक रेशियो भी फाइंड कर लेता हूं, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया था कि जो डेप्रिसिएशन होगा वो वर्क सर्टिफाइड के रेशियो में जाएगा, मतलब 4:5:5। इस रेशियो से आपको क्या डिवाइड करना है? डेप्रिसिएशन। ये समझा आपको? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड दिया है। चलिए वर्क अनसर्टिफाइड भी लिख लेते, कितना है? 35,000। पहले वाले में 35,000, 40,000। 40,000, 25,000। 25,000, कोई नहीं। उसके बाद अमाउंट रिसीव फ्रॉम, किधर है भाई अमाउंट रिसीव्ड? यस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसे बोलते हैं कैश रिसीव्ड। इसे क्या कहते हैं? कैश रिसीव। अपने को कितना कैश मिला है वो दिया है, कोई नहीं, इसका कुछ भी काम नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल एट साइट कितना है? पहले वाले में, फिर 10,000, फिर 20,000। उसके अलावा और एक एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन टोटल कितना दिया है? 11,200। अब ये 11,200 को इंटू 4 डिवाइड बाय 14, 11,200 इंटू 5/14, इधर आएगा 3,200 और यहाँ पे 4,000, तो दोनों में 4,000 आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन पहले वाले में आ गया 3,200, 4,000, 4,000। समझ में आ गया? सिंपल था ये। और क्या दिया? ऑल कॉन्ट्रैक्ट वेर कमेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर, टोटल डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट अमाउंटेड टू 11,200 एंड allocate the same to all the contract in the ratio of work certified. Prepare contract, show the calculation of profit, transfer to profit and loss account. That's it. इतना ही क्वेश्चन में दिया है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो वर्क सर्टिफाइड है और जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो कितना परसेंट सर्टिफाई हुआ है। उसके बेसिस पे हम लोग को नोशनल प्रॉफिट मिलेगा, हाँ या नहीं? मतलब नोशनल प्रॉफिट नील जाएगा, 1/3 जाएगा, 2/3 जाएगा, या 100% ट्रांसफर करते, हाँ या नहीं? और वो किस पे डिपेंड करता है? आपके वर्क सर्टिफाइड के परसेंटेज पे, बराबर है? तो एक एक करके, कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी। कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। अब ये 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, ये कितना परसेंट होगा? 100%। इसमें वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ है? 4 लाख हुआ है, मतलब ये ऑलमोस्ट 40% है। हाँ जी, बराबर है। ये 25% तक रहता है, ये 25 से 50 होता है, ये 50 से 89-90 के आसपास होगा, हाँ 89-90 के आसपास होगा, और ये 90 से नियरली कंप्लीशन पे होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस के, और 100% चले जाता है। तो यहाँ पे पहला कॉन्ट्रैक्ट कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगा? दूसरे पे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर बी। आई होप ये समझा मैंने क्या कहा है। चलिए ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 25 लाख। 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 100%। सर्टिफाइड सिर्फ 5 लाख ही हुआ है, मतलब 20% के आसपास हुआ है। इधर नील, इधर कोई प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्या? नहीं, 25% से तो नील ही है ना। हाँ जी, तीसरे पे जाते हैं। तीसरा का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 7.5 लाख। अब ये 7.5 लाख कितना परसेंट है? 100%। वर्क कितना सर्टिफाइड हुआ है? 5 लाख। तो भाई कितना परसेंट आ रहा है देखो कैलकुलेट करके, ऑलमोस्ट 50 के ऊपर ही रहेगा ये, 66%। मतलब ये 2/3 प्रॉफिट लेगा इधर, इधर आएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा नील। ये कैलकुलेशन क्लियर हो गया? बस अब प्रॉब्लम खत्म, अब कुछ नहीं बचता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। डन। एक एक करके कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करते हैं एंड देन हम हमारा प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। समझा ये? चलिए ठीक है। यही साइड ज्यादा लग रहा है। 4,44,000, 5,50,000, 5,45,000। 45 बराबर है बेटा। 4,44,000, 5,50,000, 5,45,000। चलिए, 2 नॉशनल प्रॉफिट। पहले वाले में 75,000, दूसरे वाले में 90,000, तीसरे वाले में 1 लाख आया। इधर से इधर आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट। 75,000। अरे बात समझा?
पहले वाले में 75,000, इसमें 90,000, इसमें आ गया 1,00,000। अब इसमें से जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू WIP। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो है 90,000 वो WIP रिजर्व्स में रहेगा। दूसरे वाले और तीसरे वाले में इधर 1/3 और दूसरे वाले में है 2/3। कैलकुलेशन कैसे करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। बराबर है, क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड दिया है ना, तो फिर तो 1/3 नोशनल प्रॉफिट पहले वाले में कितना आया 75,000 इंटू कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया है कितना 3,20,000 अपॉन 4 लाख। अरे समझा, क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट से जो कैश मिला मतलब 80% अमाउंट, इधर 1/3 वैल्यू आया 20,000। अरे समझा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा 20,000। अगर 20,000 प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 75 में से तो 55,000 तुम्हारा WIP होगा। सेकेंड वाले में जाएंगे, कितना ट्रांसफर करना है 2/3। फॉर्मूला वही है तुम्हारा, क्या है फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। 2/3 नोशनल प्रॉफिट कितना 1,00,000 इंटू कैश रिसीव तीसरे 3,75,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड 5,50,000 विच इज इक्वल्स टू 50,000। अरे बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा 50,000 और बाकी क्या रहेगा WIP कितना रहेगा 50। हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम टैली। समझ में मिनी कॉन्ट्रैक्ट के सम्स को कैसे सॉल्व करते, पक्का 100% कंप्लीट करो। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नेक्स्ट सम है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 119। Mrs. Rajkumar and company has undertaken two contract A and B. Following particulars are available for the year ended 31st March 2014. अब यहाँ पे ध्यान देना, फर्क क्या है, साल मार्च में खत्म हो रहा है लेकिन दोनों कॉन्ट्रैक्ट का डेट दिया है। अगर आप देख रहे हो तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जुलाई से चालू हुआ है और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर से चालू हुआ है। इसका मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एक कॉन्ट्रैक्ट 9 मंथ्स के लिए चला और एक तुम्हारा 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए चला। तो ये फर्क ध्यान में रखना फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे अभी पिछला सम जो हमने किया इसके अंदर ऐसा मंथ बिन था नहीं, पूरा अपन ने रेशियो में डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक में आएगा 9 मंथ्स के लिए और एक में आएगा 4 मंथ्स के लिए। ठीक है क्या, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वगैरह सब दिया। पहले मैं एडजस्टमेंट रीड कर लेता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग ₹9,000 हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी। कुछ इंटरनल, अभी जैसे मैंने आज बताया था या मैंने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक काम किया, ये मटेरियल इधर यूज नहीं हो रहा, इधर से निकाला दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, ऐसा भी मैं कर सकता हूं। बात समझ में आया क्या? और यही वो एडजस्टमेंट भी है। उसने क्लियर बोला है ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल कॉस्टिंग ₹9,000 हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी, मतलब ए के पास से मटेरियल जा रहा है और बी के पास मटेरियल आ रहा है। क्या बात है। आगे, the contractor charges depreciation at the rate 25% on the plan per annum। पूरे साल का कॉन्ट्रैक्टर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा 25%। You are required to prepare a contract account working of profit if any and show the relevant items would appear in the balance sheet assuming the contractee had paid 90% of the work certified। मतलब कैश कितना पे किया गया है 90% पे किया गया है। ओके किसका? वर्क सर्टिफाइड का, मतलब जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% क्या है? कैश है। ओके चलिए स्टार्ट करते। पहला है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कहीं पे आएगा क्या? नहीं। उसके बाद क्या है? मटेरियल सेंड टू द साइट, तो टू मटेरियल लिख दूंगा मैं, टू मटेरियल। पहले कॉन्ट्रैक्ट में 4,000, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में 60,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? 1,60,000। हाँ जी, टेक्स्ट बुक में आपकी अगर टेक्स्ट बुक में प्रिंट हुआ है तो ये यहाँ पे है 1,60,000 एंड करेक्शन कर लो ना बेटा वहां पे। उसके बाद दिया है मटेरियल रिटर्न, बराबर है, मटेरियल रिटर्न हुआ।
आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो बाय मटेरियल रिटर्न। पहले वाले में दिया है रिटर्न में 4, दूसरे में 2000। ओके, अमाउंट में कुछ भी करेक्शन रहेगा तो देख लेना, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एट साइट। पहले में 22,000, दूसरे में 8,000। ओके, उसके बाद डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस है, तो 2 डायरेक्ट लेबर कितना, 1,50,000, 42,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000, पहले वाले में 66, 35,000। दूसरे वाले में 35,000। फिर उसके बाद कौन सा एक्सपेंस, हाँ क्या आया है, हाँ आया वो 2 एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 25,000 और 7। फिर उसके बाद ये आओ, ध्यान दे बेटा, उसके बाद प्लांट इंस्टॉल एट साइट, ये आएगा क्या, नहीं, इसमें क्या आएगा, डेप्रिसिएशन। तो भैया इसको इग्नोर करते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड कितना, 23,000, 10,000। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड कितना, 4,20,000, तो मैं 4,20,000 ही बोला। उसके बाद 1,35,000। उसके बाद क्या है भाई, आर्किटेक्ट फीस, आर्किटेक्ट कितना भाई, 2,000, 1,000। अजून कुछ नहीं, अब सिर्फ बचता है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। तो पहले डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, पहले कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जाते तो प्लांट का वैल्यू चेक करो। पहले प्लांट में 80,000, दूसरे में 72,000। इस पे @25% कैलकुलेट होगा, इस पे भी @25% कैलकुलेट होगा, बट ये होगा 9 मंथ्स के लिए और ये होगा 4 मंथ्स के लिए। 15,000। तो यहाँ पे 80,000 का 25% 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कितना आ रहा है, 15,000। ये कैसे कैलकुलेट किया आपने, 80,000 इंटू 25% इंटू 9/12 किया, ठीक है, 15,000। और इधर आ जाएंगे 4 मंथ्स के लिए, तो कितना आएगा, 6,000। सेम 72,000 25 कितने मंथ्स के लिए, 4। तो यहाँ पे आ जाता 2 डेप्रिसिएशन, पहले वाले में कितना है 15,000 और दूसरे वाले में कितना है 6,000। लॉजिक क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन का। और कुछ दिया है क्या, नहीं भाई जालो, एक एडजस्टमेंट है खाली मटेरियल ट्रांसफर का। तो ए के पास से मटेरियल गया और बी के पास मटेरियल आया, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट है ना। चलिए, ए के पास से ट्रांसफर किया तो बाय ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट बी, कितने का ए ने ट्रांसफर किया, 9,000 का। इसके पास से गया, ए के पास से गया, किसके पास आया, बी के पास। 2 ट्रांसफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए में नहीं बी में आया, कितने का आया, 9,000। ए के पास से गया, बी के पास आया। समझ में आ गया। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं। अब हमको देखना है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना परसेंट कंप्लीट हुआ ताकि नोशनल प्रॉफिट डिसाइड कर सके हम। हाँ जी, तो इस केस में जाते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, पहले लाइन पे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ए का 6 लाख रुपया है। अब ये 6 लाख कितना परसेंट होगा, 100% होगा। हमने वर्क कितना सर्टिफाइड किया है, 4,20,000, तो कितना परसेंट भाई, 60%, नहीं 70%, 70% आएगा, बराबर है 70%। और दूसरे वाले में जाता हूं, कितना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, देखो 5 लाख। 5 लाख। अब ये 5 लाख 100% होगा। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,35,000, कितना आ रहा है 27%। तो इधर आएगा 2/3 और इधर आएगा 1/3। कैलकुलेशन क्लियर हो गया। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग करने के लिए। एक एक करके क्लोज करना सबर अली से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। पहले कॉन्ट्रैक्ट ए को क्लोज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए का टोटल ले लो, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल
4,78,000. 4,78,000. 4,78,000. उसका माइनस करके आएगा 60,000. 4,78,000 माइनस करके आपको आ रहा है 60,000. ठीक है. 2 प्रॉफिट. बट सेकेंड केस में अगर आप देखो तो ये ज्यादा है. 4,20,000 इधर ही दिख गया मेरे को 5,38,000. और ये सिर्फ 1,35,000 तक ही है. मतलब इसका टोटल ज्यादा है. कितना है? हाँ 5,38,000. 5,00,000. 1,60,000. क्या बोल रही इसका है? 1,60,000 है. किस साइड का? बी का. डेबिट साइड का? हाँ. 4,20,000. 4,20,000 कैसे आएगा? 42,000 है वो. 42,000 है हाँ. तो 1,00,000 तो इधर हो गया हाँ. और 1,35,000 इधर हो गया. 1,60,000 है. हाँ 1,35,000 इधर 1,35,000 है. 9 10,000 18 20 155 ये बाजू का टोटल. इस साइड का 1,60,000. यहाँ तो ये पर- ज्यादा हो गया ना. हाँ, यही जाता है. तो वही तो बोल रहा हूँ 1,60,000. 5,000 ये 5,000 बचेगा. 1,60,000 1,85,000 है इधर. हाँ. 150 हुआ ना यहाँ पे. 150 से भी कम हो गया. 5,000 1,35,000 से हाँ 5,000 बच जाएगा आपको. इसे कहते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना? अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ? इधर कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इस कॉन्ट्रैक्ट में तो लॉस हो रहा है. तो लॉस में कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं है. तो नोशनल प्रॉफिट किधर? जिधर प्रॉफिट है उधर ही. तो उधर का प्रॉफिट इधर ट्रांसफर होगा बाय बाय नोशनल प्रॉफिट. 60,000. 60,000. कितना है जी? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में 60,000. इधर डैश. क्या हो जाता है? अब ये चीज इधर आ जाएगा. 2 1,60,000 है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 2 WIP बराबर है. कितना आ रहा है देखो. तो यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा? 2/3. ध्यान से फॉर्मूला क्या है? 2/3. यहाँ पे 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. बराबर है. हाँ. अब मैं यहाँ पे कैश रिसीव क्वेश्चन में दिया है क्या? चेक करो जरा. नहीं दिया है ना सर. पहले ठीक है. नोशनल प्रॉफिट कितना है? 60,000 इंटू यहाँ पे मैं लिखूंगा 90%, क्योंकि मैं कैश रिसीव फाइंड कर सकता हूँ. कैसे? क्वेश्चन में दिया है जो भी वर्क सर्टिफाइड है उसका 90% कैश मिला है. तो मैंने डायरेक्टली 90% ही लिख दिया है. मतलब 90/100 कितना आ रहा है यहाँ पे? 36,000. तो 36,000 कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 36,000 और ये चले जाएगा 24,000. बात समझ में आया क्या? पक्का समझा? डन. खत्म हो गया. क्लियर है? एकदम अच्छे से. पक्का. तो यहाँ पे हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को भी कंप्लीट करते हैं. क्लियर है क्या? अब जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट है आप ट्राई करना, अटेम्प्ट करने का. अगर लेक्चर शेड्यूल हो पाया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के और भी सम्स को कंटिन्यू करता हूँ. क्लियर है? आज के लिए इतना. होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.